लाख रुपए दिए जा रहे हैं उनको। यूसी चेयरमैन सारे आपके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बारिश का जो 5वां दिन था, माशाल्लाह पूरी पीटीआई क़यादत ने, पीटीआई के वर्कर्स ने, पीटीआई के नौजवानों ने, पीटीआई की ख़वातीन ने जिस जज्बे के साथ अपनी बढ़ चढ़कर अवामी खिदमत में हिस्सा लिया, इस पर उन सबको खिराज तहसीन है। हालांकि हुकूमत की मशीनरी, हुकूमत की जो भी इंतज़ामिया थी वो काफ़ी हद तक फेल हुई है, लेकिन उनके साथ मिलकर हमने इस वक्त तनकीद का, अपोजिशन का काम नहीं किया। इस वक्त हमने लोगों की फलाह व बहबूद पर तवज्जो दी और माशाल्लाह तमाम जो नशीबी इलाके थे उनको तकरीबन क्लियर करा लिया गया है। पीटीआई के इन तमाम लोगों की मेहनत और रात दिन की जो लगन थी इन लोगों की, इस वक्त भी हम तमाम लोग मुख्तलिफ यूसीज़ के दौरे करते हुए, मुख्तलिफ मसाइल को हल करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। मैं वज़ीर आला साहब से ये डिमांड करता हूँ कि जो यूसी चेयरमैन को आपने जो 12 लाख रुपए देने का ऐलान किया था, वो अभी तक आज के इस महीने तक 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं उनको, और उस 5 लाख रुपए में भी तकरीबन जो है वो तनख्वाहों में दे दिए जाते हैं जो यूसी स्टाफ के। तो आपने यूसी चेयरमैन को अभी तक एक तरीके से कोरियर सर्विस का काम ले रहे हैं कि उनके पास 5 लाख आते हैं और वो यूसी स्टाफ जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन उनके पास भर्ती हैं उनको वो तनख्वाहें दे देते हैं। अगर आपने ये 12 लाख जो ऐलान किया था असेंबली में इस बजट में, अगर वो दे दिए होते तो शायद यूसी के जो चेयरमैन हैं वो अपनी मदद आपके तहत भी इस तूफ़ानी बारिश में लोगों के बहुत ज़्यादा काम आ सकते थे। टूटे हुए छोटे मोटे पीसेस बन सकते थे रोडों के, बारिश का पानी निकालने के लिए मशीनरी परचेज कर सकते थे और बहुत कुछ हो सकता था। तो मेरी वज़ीर आला सिंध से ये दरख्वास्त है कि जो आपने ऐलान किया था बराए मेहरबानी उस पर अमल करें। और हमारे तो सिर्फ हैदराबाद में 41 यूसी चेयरमैन हैं। यूसी चेयरमैन सारे आपके हैं। तो मैं इस वक्त तंजीम का नहीं, तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ कि ताकि जो इख्तियारात हैं वो कुछ ना कुछ निचली सतह तक भी जाए। यूसी चेयरमैन बाइख्तियार हों, उनको जब तक आप फंड जारी नहीं करेंगे वो बाइख्तियार नहीं होंगे। वो अवामी खिदमत हाथ पैरों से तो कर सकते हैं, वरना वो कोई खिदमत माली तौर पे जहाँ बात आएगी वो मजबूर हो जाएंगे और वो खिदमत से दूर रहेंगे। ये मेरे साथ ज़िया साहब बैठे हुए, ये यूसी 113 लतीफ़ाबाद के चेयरमैन हैं। ये कुछ हालात बताएंगे। जी ज़िया भाई ज़रा बताइएगा, आपको अभी तक कितने पैसे मिल रहे हैं? बस वही 5 लाख रुपए भी ये लोग दे रहे हैं। उसके अंदर ये कि तनख्वाहें हैं, रेंट है, उसके बाद जो है अपना बिजली के बिल है, गैस के बिल हैं, टैक्सेस हैं, फिर हमारी तनख्वाहें हैं, फिर कुछ टैक्सेस निकल जाते हैं। तो उसमें यही कि पहले की बनिस्बत जो पिछले चेयरमैन जो गुजरे हैं उनसे इस दफ़ा जो टर्नओवर गुजरा 1 साल के अंदर, उसके अंदर हर यूसी के चेयरमैन ने हर मुमकिन कोशिश करी है कि अपनी तरफ से जो है वो कोशिश करें कि लोगों को मतलब ये कि कोई बेनिफिट दे सकें। उसमें ये भी है कि मसला ये है कि हर यूसी के अंदर 100% नहीं, लेकिन ये कि 70% जो काम हो रहे हैं और काम होते हैं इंशाल्लाह। और अगर थोड़ा सा सेटअप बढ़ा दिया जाएगा तो इंशाल्लाह काम करके दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये मेरे साथ शाह लतीफ़ाबाद के टाउन चेयरमैन हैं उसामा भाई। ये ज़रा अपना टाउन का हाल आपसे बयान करेंगे। जी उसामा भाई ज़रा बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चलूँ जिस तरीके की शदीद बारिश हुई है और पहले इस साल की निस्बत आप जितने भी पिछले साल आप देखेंगे तो ये लतीफ़ाबाद जो कि 7-7, 8-8 दिन यहाँ पानी भरा रहता था, इसको यहाँ के हुक्मरान ही डुबाते थे। वो इस वजह से डुबाते थे कि उनको एक इमदाद मिलती थी जिसको वो फिर माल बटोर के सब अपने अपने घर ले जाते थे। तो पहली दफ़ा इस साल ऐसा हुआ है। हमारे जितने भी बल्दियाती नुमाइंदे हैं माशाल्लाह से शाह लतीफ़ाबाद टाउन हमारे पास पूरा क्लीन स्वीप हुआ है। तो आप यहाँ पे पिछले साल की निस्बत इस साल आप देख सकते हैं कि कहीं भी पानी नहीं खड़ा है। कहीं जगह शिकायतें हैं गलियों की जहाँ पे सेवरेज का निज़ाम नहीं है। तो उसके लिए हमने ज़ीरो बजट के होते हुए, हालांकि टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो भी हमें ओजीटी वगैरह आती है वो सैलरी में जाके माइनस में हम सबके अकाउंट चल रहे हैं। सिर्फ एक शाह लतीफ़ाबाद टाउन की नहीं, तमाम हैदराबाद के टाउन की यही पोजीशन है। किसी भी आप टाउन चेयरमैन से पूछें, ज़ीरो बजट होने के बावजूद हमने अपनी मशीनरियाँ लगाई हैं वहाँ,
उसको डीजल हम प्रोवाइड कर रहे हैं। टीमें हमने अपनी उतारी हुई और पूरे लतीफ़ाबाद को क्लियर कराते हुए क्लियर करा रहे हैं। और कुछ 2-3 इलाके हैं जो इंशाल्लाह कल तक क्लियर होके फिर उसके बाद सफाई सुथराई का निज़ाम भी शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं एक बात और आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ये बता दूँ कि टाउन चेयरमैन को, चाहे वो किसी भी टाउन से हो, हैदराबाद की जो डिलिमिटेशन की गई थी वो बिल्कुल गलत की गई थी, उसके हम सरासर मुखालिफ हैं, लेकिन हम सिस्टम में रहते हुए सिस्टम से मुकाबला कर रहे हैं। और शाह लतीफ़ाबाद टाउन का कोई भी हैदराबाद का टाउन हो, अभी तक मेयर साहब की तरफ से ना तो कोई प्रॉपर्टी दी गई है, उनके हैंडओवर की गई है, ना कोई मशीनरी दी गई है। ये तमाम जो काम आपको बता रहे हैं लोग, ये पीटीआई के टाइगर्स, पीटीआई के यूथ, पीटीआई के बुजुर्ग हजरात, पीटीआई के वर्कर, सपोर्टर, पीटीआई की वुमेन विंग, तमाम आईएसएफ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हमारे काउंसलर, ये अपनी मदद आपके लिए इन्होंने आवाम की खिदमत की है।